आज फोटोशॉप के हम कुछ टूल्स सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था मर्की टूल, मैजिक टूल सीख लिया था, क्रॉप, हेलिंग ब्रश टूल, ठीक है, और क्लोन स्टेम टूल सीख लिया था। आज हम बात करेंगे रेज़र टूल की, हिस्ट्री की और ब्लर टूल वगैरह की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेज़र किस काम आती है। इरेज़र फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से कटिंग ना करना चाहो, कोई तस्वीर ऐसी जिसमें थोड़ा सा साफ करना है, कुछ कटिंग करनी है, तो आप उसके लिए रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम कोई एक तस्वीर ओपन करते हैं, ठीक है, ये मैंने तस्वीर ओपन की, इसको मैं कॉपी करके अपने पेज पे ले गया, ठीक है। अब इसमें से मुझे जो हिस्सा आ रहा है ये सब डिलीट करना है। तो अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आपके पास सबसे पहले एक इरेज़र का टूल है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अंदर आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे मैंने सिखाया हुआ है। अब आप जितना हिस्सा मिटाना चाहो इसका मिटा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं चलता तो आप सही से रिमूव नहीं कर सकते। ये तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम ज़्यादातर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखो कि इसकी जो लेयर्स हैं ये सिंगल लेयर पे, कोई बैकग्राउंड लेयर पे मौजूद नहीं है। अगर बैकग्राउंड लेयर पे होता तो क्या होता। अब बैकग्राउंड लेयर, इस पर क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड। अब मैं अगर किसी चीज़ को रिमूव करूँगा तो उसके ऊपर वो कलर आएगा जो मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो जिसके ऊपर बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर मैं उसको रिमूव करना चाहूँ तो फिर क्या करेंगे, तो आपने इस बैकग्राउंड की लेयर पर डबल क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बैकग्राउंड था वो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास से वो रिमूव हो जाएगा। जब ये चेक बॉक्स बने हुए आ जाए इसका मतलब ये है कि यहाँ से कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, ये एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये बैकग्राउंड भी इरेज कर देता है। जैसे कि रेड कलर आ रहा था पहले, इसको दबाने से रेड कलर नहीं आता, ठीक है। और ये कलर सिलेक्शन करके, अब देखो मैंने वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वाइट ही डिलीट हो रहा है, ब्लू वाला डिलीट नहीं हो रहा, देख रहे हो। ये टारगेटेड डिलीट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू वाले पे क्लिक करूँगा तो फिर ब्लू वाला भी डिलीट कर देगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, इसी के अंदर हमारे पास है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या करता है, बस सिंपल क्लिक करोगे डिलीट होगा, क्लिक करोगे डिलीट होगा, ठीक है। मैजिक इरेजर टूल जहाँ पे एक जैसा कलर नज़र आ रहा होगा ये उन सारे कलर्स को डिलीट कर देगा। अगर आपको लगता है ज़्यादा डिलीट कर रहा है तो आप इसी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस को आप कर दो कम, मैं कर देता हूँ 40, ठीक है। अब ये थोड़ा कम डिलीट करेगा। मैं कर देता हूँ 10, अब ये थोड़ा और कम डिलीट करेगा। समझ में आ गई बात। वैसे रेज़र का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ब्लर टूल। किसी भी चीज़ को ब्लर मतलब धुंधला करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किसी इमेज के ऊपर इस्तेमाल करके देखते हैं ताकि आपको बराबर नज़र आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखो ये ट्री का एक हिस्सा ले लेते हैं हम। ये मैंने लिया ब्लर टूल जिस पर ड्रॉप बना हुआ है, ठीक है। अब मैं जितने हिस्से पे इसको स्प्रे करूँगा वो हिस्सा थोड़ा सा धुंधला होता जाएगा, हो रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी इमेज को बैक साइड से, जैसे हम बैकग्राउंड ब्लर करते हैं उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को आपने ब्लर करना है, कोई टेक्स्ट नहीं शो करवाना, तो आप इसको ब्लर कर सकते हो, ठीक है। इसी को दबा के रखेंगे तो इसके नीचे एक और टूल आता है जिसका नाम है शार्पन टूल। शार्पन टूल का काम ये है कि चमक बढ़ाता है। अब देखो जैसे ये लाइट है, अगर मैं इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ इसको,
नज़र आया, फ़र्क नज़र आ गया, ठीक है। तो इसने इसकी चमक बढ़ा दी। इसी के अंदर एक और टूल है स्मग टूल। स्मग टूल किसी भी चीज़ को खींचने के काम में आता है ज़्यादातर, जैसे कि किसी को चीज़ को ऊपर लेके जाना है, ये देखो, ठीक है। इसका भी आप यहाँ से स्टैंड कम कर दोगे, स्टैंड कम करोगे तो ये कम खींचेगा, और स्टैंड बढ़ा दोगे तो ज़्यादा खींचेगा। अब देखो, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डॉश टूल पे। डॉश टूल क्या काम करता है, किसी भी डार्क कलर को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर किसी के तस्वीर काली आ रही है तो उसको ये साफ कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये इमेज है, मैंने यहाँ पे लिया डॉश टूल, ठीक है। यहाँ का इसका एक्सपोजर है, जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतनी ब्राइटनेस आएगी, और जितना कम करोगे उतनी लो ब्राइटनेस आएगी, ठीक है। तो एक्सपोजर आपकी मर्ज़ी, आप जितना बढ़ाना चाहो, ठीक है। क्लिक करके रखना है, और जिस जिस जगह पे आपको डार्कनेस कलर फील हो रहा है उस जगह पे आपने इसको स्प्रे करना है, ठीक है। अब आप दोबारा क्लिक करके दोबारा स्प्रे करोगे, वही डार्क होता चला जाएगा। फिर क्लिक करके दोबारा स्प्रे करोगे तो वही वाइट होता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी के अंदर है बर्न टूल। बर्न टूल क्या काम करता है, जैसे अगर किसी इमेज के ऊपर कोई लाइटनिंग ज़्यादा आ रही किसी जगह पे, तो आप बर्न टूल के ज़रिए उसकी लाइटनिंग को कम कर सकते हो, उसका एक्सपोजर कम करोगे और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये हल्का सा क्या करेगा, बर्न करेगा, कलर को जला देगा, ठीक है। इसी के बाद इसके अंदर है स्पंज टूल। स्पंज टूल किसी भी चीज़ के कलर को ब्लैक एंड वाइट करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इसके रेड कलर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता जाऊंगा, अच्छा क्लिक करके फर्स्ट टाइम रखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 से 4 दफ़ा अगर आप एक ही चीज़ पे हाथ चलाओगे तो वो क्या करेगा, उसका कलर ख़त्म करता चला जाएगा, देखो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ माइनस से टूल थे, जिसके अंदर रेज़र थी, ब्लर, शार्पन, स्मग टूल था, डॉज, बर्न और स्पंज टूल था। ब्रश के नीचे ही एक टूल है जिसका नाम है हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश क्या काम करता है, आपने जितना भी काम इसमें किया होगा उसको ये वापस सही कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने फ़ाइल सेव ना कराई हो। अगर आपने इस फाइल को सेव करा दिया और फिर आप दोबारा काम करना चाहोगे तो ये सही नहीं होगा। अगर आपने अभी ख़राब किया तो आप अभी इसको सही कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश का सिर्फ यही काम है कि जो काम आपने ख़राब कर दिया उसको ये सही कर देता है। क्लियर? समझ में आ गया ये टूल? उसके अलावा ग्रेडियंट रह गया है। ग्रेडियंट का एक पूरा चार्ट है, वो बाद में समझाऊंगा। पेन टूल में आपको पढ़ा चुका हूँ, टेक्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, शेप में आपको पढ़ा चुका हूँ। हैंड टूल, अगर आप किसी इमेज के जूम हो तो हैंड टूल उसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये पाथ टूल है। पाथ टूल क्या काम करता है, जो भी चीज़ आप पेन टूल से बनाते हो उसको मूव करवाने के लिए काम में आता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑलमोस्ट टूल्स कंप्लीट है, सिर्फ ग्रेडियंट रह गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल्स हैं, ताकि आपको डिटेल्स के साथ समझा सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ अख्ताम होती है, अब आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं।